राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि क्योंकि एक श्लोक आया था जिसमें भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक के अधिष्ठाता देवों के बारे में वर्णन हुआ था। हरे तो कृष्ण आप लोगों ने हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मैं बोलिए अशोक प्रभु बोलिए। पृथ्वी भूलोक का तो है अग्नि, ठीक और भुवर लोक के है वायु, ठीक। स्वर्ग लोक के सूर्य। स्वर्गलोक के सूर्य। सूर्य जी। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जलेंद्र प्रभु जी ने डाला हुआ है। हाँ एक मिनट प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तब हाँ। तक मैं बोल लूं। हाँ हिंदू बोलिए माता, बोलिए माता। हरे कृष्ण। भुवः जो है ये तो पृथ्वी है। पृथ्वी के लिए कहा है कि पृथ्वी को माता पिता माना गया है, तो इनके अधिष्ठाता इंद्र देव इंद्र है वैदिक ग्रंथों के अनुसार। और वह आकाश पंच तत्व के अधिष्ठाता विष्णु और सूर्य है। फिर आता है अग्नि। अग्नि का नहीं मिला, अग्नि का तो कह रहे हैं वो स्वयं ही देवता है, तो उनका नहीं मिला। अग्नि का क्या है? पृथ्वी का बताया इंद्र, और आकाश का बताया विष्णु और सूर्य अधिष्ठाता है। ठीक है। और किसी को? हाँ हर्षा माता जी बोलिए। जी प्रभु जी। भूलोक के अधिष्ठाता देवी जो है वो धरती माता है, खुद धरती माता। और देव जो है वो है प्रतीक, हाँ, भूलोक में सूर्य देव। अग्नि, जल, वायु और सूर्य जैसे प्रत्यक्ष देव भूलोक के जीव के आधार हैं। उसके बाद है भुवर लोक, उसमें गायत्री माता उनकी अधिष्ठाता देवी हैं और भगवान रुद्र उनके अधिष्ठाता देव हैं। उसके बाद आते हैं भूभुवर स्वर्गलोक। स्वर्गलोक। हाँ, वहां पे उनके देवताओं के सेनापति नहीं, मौसम के देवता, ऐश्वर्य की सोन और मान्यता के अनुसार, बल्कि ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या राजा मैं इंद्र, प्रभु जी राजा इंद्र जो है वो अधिष्ठाता देव है स्वर्गलोक के। ओके ओके। बस प्रभु आ, जी इतना ही। एक मिनट माता जी, एक मिनट। व्योमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यही है प्रभु जी, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे भी हुई थी। अभी प्रभु कंफ्यूजन जी, है? एक मिनट का समय दीजिए प्रभु जी। नहीं नहीं उनका बेल कंफ्यूजन वगैरह। नहीं। अगर आपने एक मिनट लिखा पढ़ा है तो उसको बताइए कि यहाँ प्रभु पर जी, एक मिनट का समय दीजिए। घर में बेल हो रहा है प्रभु जी, कोई आए हैं। एक मिनट का समय दीजिए आप। तब तक और किसी को पूछें, एक सेकंड। हाँ। कौन? और किसी को कुछ कहना है? प्रभु जी, क्या मैं प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही। प्रभु जी, गौरांग भक्ति प्रचार जो 4:30 बजे की मीटिंग है माता जी की, उसमें पढ़ा है कि इसके विषय में मैंने देखा था कल माता जी साढ़े वो चार मंगला आरती 4:30 बजे, मंगला आरती की लिंक है।
नहीं, वो इनकी माता जी की है 4:30 बजे की, जो हम भागवतम क्लास की बात कर रही हैं आप? अरे वो तो क्लास। शाम की क्लास है। हाँ, हाँ, बताइए। अच्छा, बेटी ने शाम पढ़ा, की क्लास। बेटी ने हमको पढ़ा है ये दिशाओं के देवता के विषय में पढ़ा था, मैंने कल दिशाओं देखा। का नहीं माता जी, 3 का। भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक। तो उसमें अच्छा, अधिष्ठाता देव के बारे में लिखा था, लेकिन वर्णन नहीं था। तो मैंने कहा था कि कोशिश करिए पता करने के लिए। ये है। दिशाओं तो के बारे में पढ़ा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। रुमा माता जी, आपका निकला कुछ? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, बोलिए। है तो जगह थोड़ा अलग अलग भी है, लेकिन जो निकाला था उसमें उसके अनुसार प्रभु जी, जो भूलोक है पृथ्वी लोक, उसके तो सूर्यदेव ही बताए हैं, और भूवर लोक के अग्निदेव बताए हैं, और स्वर्ग लोक के इंद्रदेव बताए हैं प्रभु जी। लेकिन ओके। वही है कि कहीं और पर करते हैं तो कहीं और हाँ, थोड़ा सा कहीं डिफरेंट भी है प्रभु जी, इसको ये एक बार ये फिर से हाँ, देखना। ये सब हटा दीजिए। माता जी, जो पोस्ट ग्रुप में डाला है उसको भी हटा दीजिए। जो अशोक प्रभु ने कहा है वो सही है। जो अशोक प्रभु ने बोला है वो सही है। भूलोक की अग्नि और भूवर्लोक की वायु और स्वर्गलोक के सूर्य। वहां स्वर्गलोक के जो राजा हैं वो इंद्र हैं, अवश्य। अधिष्ठाता देव इंद्र नहीं है, ये है आपके सूर्य। और भूवर्लोक के वायु। और ये भूलोक की अग्नि। ये अ, एक उपनिषद स्वर्गलोक। में आपको मैं उसका रेफरेंस देता हूँ। ये छांदोग्य उपनिषद 4.17.1 to 3 श्लोकाज में आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो अशोक प्रभु ने कहा है उसको ग्रुप में डाल दीजिए माता जी। जी हरे प्रभु जी। कृष्ण। अन्ने प्रलीयते मर्त्यम अन्नम धाना सुधीयते धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमि गंधे प्रलीयते अप्सु प्रलीयते गंध आपः च स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषिः रसो ज्योति रूपे प्रलीयते रूपम वायौ च स च स्पर्शे लीयते सो अपि च अंबरे अंबरम शब्द तन्मात्र इंद्रियाणि स्वयोनिषु योनिः वैरा वैकारिके सौम्य लीयते मनसि ईश्वरे शब्दो भूता भूतादि भूतादिम अप्येते शब्दो भूतादिम अप्येते भूतादि दिहि महति प्रभुः सलीयते महान् स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ते अव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्काले लीयते अव्यये कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मयि अजे आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पाय विकल्प अपाय लक्षण। बहुत बहुत श्लोक आ गए, 5 मेरे साथ। अन्ये प्रलीयते मर्त्यम अन्ये प्रलीयते मर्त्यम् अन्नम धाना सुलीयते अन्नं धानासु लीयते धाना भूमौ प्रलीयन्ते धाना भूमौ प्रलीयते भूमि गंधे प्रलीयते भूमिर्गन्धे प्रलीयते अप्सु प्रलीयते गंध अप्सु प्रलीयते गन्ध आपः च स्वगुणे रसे आपः स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषि रसो लीयते ज्योतिषि रसो
ज्योतिरूपे प्रलीयते ज्योतिरूपे प्रलीयते रूपं वायौ स च स्पर्शे रूपं वायु स्पर्शे लीयते सो अपि च अम्बरे अम्बरे अम्बरं शब्द तन्मात्र अम्बरं तन्मात्रे इन्द्रियाणि स्वयोनिषु योनिः वैकारिके सौम्य योनिर्वैकारिके सौम्य लीयते मनसि ईश्वरे लीयते मनसि ईश्वरे शब्दो भूतादिम् अप्येति शब्दो भूतादिः महति प्रभुः स लीयते महान् स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः ते अव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत्काले लीयते अव्यये कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मयि अजे आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्प अपाय लक्षणः अन्य भोजन में प्रलीयते लीयते प्रलीयते बहुत शब्द यूज आया है। प्रलीयते लीन हो जाता है। मर्त्यम मर्त्य शरीर अन्नम भोजन धानासु बीजों के भीतर लीयते लीन हो जाता है। धाना बीज भूमौ पृथ्वी में प्रलीयन्ते लीन हो जाते हैं। भूमि पृथ्वी गंधे गंध में प्रलीयते लीन हो जाती है। अपसु जल में प्रलीयते लीन हो जाती है। गंध गंध आपह जल च तथा स्वगुणे अपने गुण में रसे स्वाद में लीयते लीन हो जाता है। ज्योतिषी अग्नि में ज्योतिषी अग्नि के लिए ज्योति रसः स्वाद ज्योति अग्नि रूपे स्वरूप में प्रलीयते लीन हो जाती है। रूपम स्वरूप वायु वायु में सह वह च तथा स्पर्श स्पर्श में लीयते लीन हो जाता है। सह वह अपि भी च तथा अंबरे आकाश में अंबरम आकाश शब्द ध्वनि में तत्मात्रे संगत सूक्ष्म अनुभूति तन्मात्र आपके यूज होता है इंद्र विषय के लिए। सूक्ष्म इंद्रियाणि इंद्रिया स्वयोनिषु अपने स्रोतों देवताओं में योनि देवता वैकारिके सतोगुणी अहंकार में सौम्य हे उद्धव लीयते लीन हो जाता है। मनसी मन में ईश्वरे नियंता रूप शब्द शब्द भूत आदिम आदि अहंकार में अपेति लीन हो जाता है। भूत आदि मिथ्या अहंकार महते समग्र प्रकृति में प्रभु शक्तिमान सह वह लीयते लीन हो जाता है। महान समग्र प्रकृति स्वेषु अपने ही गुणेषु तीन गुणों में गुणवत्तमः इन गुणों का परम धाम होने से ते वे अव्यक्ते प्रकृति के अव्यक्त रूप में संप्रलीयन्ते पूर्णतया लीन हो जाते हैं। तत् उस काले समय में लीयते लीन हो जाते हैं। अव्यय अव्यय काल समय मायामय दिव्य ज्ञान से पूर्ण जीवे समस्त जीवों को गति देने वाले परमेश्वर में जीव वह प्रभु आत्मनि परमात्मा में मई मुझ में अजय अजन्मा आत्मा आत्मा केवल अकेले आत्मस्थः स्वयं में स्थित विकल्प सृष्टि अपाय तथा संहार द्वारा लक्षण
गुणों से युक्त। बहुत सारी चीजें भगवान ने इन श्लोकों में कह दी। मेरे साथ पढ़ेगा। संहार के समय संहार के संहार समय जीव का मर्त्य शरीर जीव का जीव का मर्त्य शरीर मृत्यु शरीर भोजन में लीन हो जाता है। भोजन में लीन भोजन हो में जाता लीन है। हो जाता है। संहार के समय मर्त्य शरीर भोजन अन्न में लीन हो जाता है। भोजन अन्न में लीन होता है जाता है और अन्न पुनः पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। और अन्न पुनः पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। हाँ, तो शरीर अन्न में चला गया, नहीं पृथ्वी में चला गया। पृथ्वी अपने सूक्ष्म अनुभूति गंध में लीन हो जाती है। पृथ्वी अपने अपने सूक्ष्म पृथ्वी अपने सूक्ष्म अनुभूति हो जाती है। हाँ, तो क्या रहा? अब सूक्ष्म अनुभूति हो गई गंध। गंध जल में गंध जल में और जल अपने गुण स्वाद में लीन हो जाता है। और जल अपने गुणों स्वाद में लीन हो जाता है। स्वाद अग्नि में स्वाद अग्नि में और अग्नि रूप में लीन हो जाती है। और अग्नि रूप में लीन हो जाती है। रूप स्पर्श में रूप स्पर्श में और स्पर्श आकाश में लीन हो जाता है। और स्पर्श आकाश में लीन हो जाता है। आकाश अंततः ध्वनि अनुभूति में लीन हो जाता है। आकाश आकाश अंततः ध्वनि अनुभूति में लीन हो जाता है। सारी इंद्रियां सारी इंद्रियां अपने उद्गम रूप अधिष्ठाता देवों में लीन हो जाती हैं। अपनी उद्गम रूप अधिष्ठाता देवों में लीन हो जाती है। हाँ, हे सौम्य उद्धव, हे सौम्य उद्धव, ये इंद्रियां ये इंद्रियां नियामक मन में लीन हो जाती हैं। नियामक मन में लीन होती है। हाँ, होती हैं, मन में लीन हो गई ना। और मन क्या करता है? सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। शब्द जो आकाश से गया था, तमोगुणी अहंकार में एकाकार हो जाते हैं। शब्द तमोगुणी अहंकार में एकाकार हो जाते हैं। और सर्वशक्तिमान तथा समस्त शारीरिक तत्वों में शारीरिक तत्वों में प्रथम जाना जाने वाला अहंकार प्रथम जाना जाने वाला अहंकार समग्र प्रकृति में लीन हो जाता है। समग्र प्रकृति में लीन हो जाता है। तीनों गुणों की धात्री समग्र प्रकृति गुणों में लीन हो जाती है। समग्र प्रकृति गुणों में लीन हो जाती है। तब ये गुण प्रकृति के अव्यक्त रूप में लीन होते हैं। अव्यक्त रूप में लीन होते हैं। और यह अव्यक्त रूप काल में लीन हो जाता है। और ये अव्यक्त रूप काल में लीन हो जाता है। काल परमेश्वर में लीन हो जाता है। काल परमेश्वर में लीन हो जाता है। हाँ, बहुत ही सुंदर वर्णन है इसका। एक एक चीज इसको प्रिंट, आप इसको हाथ से भी लिखे डायरी में। ये कैसे संहार के समय बिल्कुल उल्टा इसका, जब सृष्टि होती है इसका उल्टा होता है। ये जो आप सोचते हैं कि इतना बड़ा, इतने ब्रह्मांड भगवान में कैसे जाते हैं, कुछ रहा ही नहीं। देखिए, क्योंकि जो स्थूल तत्व है वो सूक्ष्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। समस्त जीवन का उद्गम मुझ अजन्मा परमात्मा में एक मिनट में शायद एक सेंटेंस भूल गया। काल परमेश्वर में लीन हो जाता है, जो सर्वज्ञ महापुरुष के रूप में समस्त जीवों के आदि प्रेरक के रूप में रहते हैं। समस्त जीवों के आदि प्रेरक के रूप में रहते हैं। हाँ, रहते हैं, लेकिन और चीजें सब उनमें लीन हो गई।
समस्त जीवन का उद्गम समस्त जीवन का उद्गम मुझ अजन्मा परमात्मा में, मुझ अजन्मा परमात्मा में जो अपने भीतर स्थित रहकर अकेला रहता है, जो अपने भीतर स्थिर रहकर अकेला रहता है, लीन हो जाता है। लीन हो जाता है। हाँ, लीन क्या हुआ? समस्त जीवन का उद्गम भगवान में लीन हो जाता है। उन्हीं से समस्त सृजन उन्हीं से समस्त सृजन तथा संहार प्रकट होते हैं। तथा संहार प्रकट होते हैं। हाँ, क्या सुंदर वर्णन, बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद शायद बोलने को कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि ये जो सांख्य योग का बताया, कैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, संहार के समय कैसे जाता है, ये वर्णन रीवा माता जी ने भी एक बार जो दिया था उस अध्याय का सारांश, उसमें बताया था एक एक करके बहुत सुंदर ढंग से। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत का संहार सृजन क्रिया का विपर्य है। हर वस्तु भगवान के भीतर आश्रय पाने के लिए उनमें लीन हो जाते हैं, जो अपने परम पद में पूर्ण बने रहते हैं, और फिर वो परत परत खुलते खुलते जब सृष्टि होगी वैसे ही आएंगे। एवं अन्वीक्षमाणस्य कथम वैकल्पिको भ्रमः मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नि व्योम्नि इव अर्क उदये तमः। एवं अन्वीक्षमाणस्य कथम वैकल्पिको भ्रमः मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नि इव अर्क उदये तमः। ये ऐसे भी पढ़ सकते हैं, व्योम्नि व अर्कोदये तमः। व्योम्नि व अर्कोदये तमः। हाँ, संधि भी चेंज नहीं करोगे तो ऐसे पढ़ सकते। एवं इस तरह से अन्वीक्ष मानस्य, ध्यान से देखने वाले का, कथम कैसे, वैकल्पिक द्वैत पर आधारित भ्रम मोह मनसः उसके मन का हृदय में तिष्ठित बना रह सकता है। व्योमनि आकाश में, जिस तरह अर्क सूर्य के उदय होने पर तमः अंधकार दूर हो जाता है, वैसे जिस तरह उदय होता सूर्य सूर्य आकाश के अंधकार को हटा देता है, आकाश के अंधकार को अंधकार को हटा देता है, उसी तरह विश्व संहार का यह विज्ञान उसी तरह विश्व संहार का यह विज्ञान गंभीर जनों के मन से गंभीर के मन से भ्रामक द्वैत को हटा देता है। भ्रामक को हटा देता है। यदि किसी तरह हृदय के भीतर भ्रम प्रवेश कर भी जाता है तो यदि किसी तरह हृदय के भीतर जाता है तो वो वहां ठहर नहीं सकता। वहाँ ठहर नहीं सकता। हाँ, तो एक तो आपको समझ आ गया संहार के समय क्या होता है, तो अब मन में द्वैत का मतलब है ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऊपर, ये नीचे, जो द्वैत है, भौतिक द्वैत, वो हट जाता है। आपको क्लियर हो गई चीजें कैसे सृष्टि के टाइम आती हैं, ठीक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वैसे ही वापस चली जाती है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि इतने ब्रह्मांड, कितने असंख्य ब्रह्मांड हैं। जब एक तो पहले जब ब्रह्मा जी का कल्प पूरा होता है तो
सब के सब हम गर्भोदक से विष्णु में जाते हैं, सब के सब। तो बिल्कुल उस समय भी ऐसे उनके ऊपर जाएंगे, ऐसा पहले दिमाग में आता आपका। गर्भोदक से विष्णु है, कितने बड़े हैं, लेकिन ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है साइज में, उसके अंदर कैसे जाता है, वो सूक्ष्म बन के जाता है। और फिर इतने असंख्य ब्रह्मांड कारणोदक से विष्णु में जाते हैं जब ब्रह्मा जी का जीवन पूरा हो जाता है 100 साल। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष है सूर्य के गणना के हिसाब से। बहुत कितना उनका ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हमारे 1 लाख वर्ष के बराबर होता है। आप लगा सकते हैं 100 साल कितना बड़ा है ब्रह्मा जी का। वो जब होता है तो सारे ब्रह्मांड असंख्य हैं, सब कारणोदक से विष्णु में जाते हैं। हमारा ब्रह्मांड भी, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा भी, चौथा भी, बहुत सारे ब्रह्मा हैं अलग अलग ब्रह्मांड का। वो ब्रह्मांड सब कारणोदक से विष्णु में जाते हैं। तो अब समझ आ गया आपके कि वो सूक्ष्म होके जाता है, ये उसमें लीन हो गया, ये उसमें लीन हो गया, वो उसमें लीन हो गया। तो जो जो आपका स्थूल तत्व है वो सूक्ष्म तत्व में लीन हो जाता है ना। भौतिक दृष्टि से असंभव है शायद आप सोचते हैं, लेकिन एक भौतिक जीवन में भी एक आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है, मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उसी बेसिस पर आइंस्टाइन के E इक्वल टू mc स्क्वायर, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, m मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें मास से, इतनी एनर्जी ये दे सकता है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि 1 ग्राम आप कोई चीज दें, उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें, 1 ग्राम, मैं सिर्फ 1 ग्राम की बात कर रहा हूं, वो पूरे बड़े शहर को ध्वस्त कर सकता है। वहीं से ये फिर जो बात आई ये बम बनाने की बात, ये आइंस्टाइन के E इक्वल टू mc स्क्वायर से लोगों के दिमाग में घुसा, साइंटिस्ट के दिमाग में, अरे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मास आप जो सुनते हैं, इतना बड़ा बम, वो बम का जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बहुत पूरा बम नहीं होता, थोड़ा सा साइज उसका होता है कन्वर्ट मास में, एनर्जी में। तो एनर्जी इतना बड़ा तहस नहस कर देती है। आपने हिरोशिमा नागासाकी का बात सुना है, तो नागासाकी का नुकसान इतना नहीं हुआ क्योंकि वो पर्पजली वहां ऐसा ड्रॉप किया गया। पहाड़, नागासाकी बीच में पहाड़ है, एक शहर पहाड़ के इस तरफ है, एक शहर पहाड़ के उस तरफ है। जो वहां बम फेंका दूसरी तरफ, वो इस तरफ वालों को नुकसान नहीं कर पाया, इसलिए वहां डैमेज कम हुआ। दूसरा वो बम फर्क भी था जो हिरोशिमा में था। हिरोशिमा एक वैली है, चारों तरफ से माउंटेन है और एक तरफ से खुला है समुद्र को। तो जो भी जिसने भी बम फेंका, जिसने भी एक प्लान बनाया, ये देखने के लिए ऐसा समझा जाता है कि हिरोशिमा में अगर ड्रॉप करते हैं कितना नुकसान होता है, क्योंकि हिरोशिमा में पूरा खुला है बम के लिए, वैली है हिरोशिमा, प्लेन है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड्स, फ्रॉम 3 साइड्स, और एक साइड ओपन है समुद्र में। तो एक कितना नुकसान होता है, एक ये नुकसान बाहर नहीं जाएगा क्योंकि माउंटेन है बड़े ऐसे। तो ऐसा लगता है कि पर्पजली ये 2 शहर छांटे गए। पहले ऐसा कहा जाता है कि 4 या 5 शहर टारगेट थे, इनमें से कहाँ ड्रॉप होगा बम, लेकिन ये बाद में 2 इस पर्पज से शायद लिए गए होंगे
इतना डैमेज होता है। तो क्योंकि एक बात, दूसरे बात आपको बताता हूँ कि बम जहाँ गिरता है वहां बम एक गड्ढा बनाता है। अगर बम उस गड्ढे में फटेगा तो नुकसान कम होगा, इसलिए बम थोड़ा सा ऊपर फटता है। उससे गड्ढा तो बनता ही है क्योंकि वो नीचे जाएगा जब वो मास, लेकिन फटता थोड़ा ऊपर है, जो उसका हाइपो सेंटर है थोड़ा ऊपर होता है। तो ये पर्पज ले गए मास एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए। मैं ये जैसे अगर आप कहें हम ये नहीं मान सकते कि स्थूल सूक्ष्म में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे हमारे भौतिक मटेरियल साइंस में भी ऐसा होता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो शायद ये इसलिए ये गलत, अगर आप कहते गलत है, बिल्कुल नहीं गलत। आप तो आपके भौतिक जगत में ये सही है कुछ चीजें, वो अब उसको हम एनर्जी नहीं करके शक्ति कहते हैं, भगवान की शक्ति। तो ऐसा तात्पर्य माता। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा जिस तरह चमकीला सूर्य आकाश से सारा अंधकार हटा देता है, उसी तरह उद्धव से कृष्ण द्वारा कहे गए इस ज्ञान को समझ लेने पर मन द्वारा कल्पित सारा ज्ञान मिट जाता है। तब कोई भी भौतिक शरीर को आत्मा नहीं स्वीकार करेगा। यदि किसी की चेतना के भीतर क्षण भर के लिए ऐसा भ्रम उत्पन्न भी होता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के उदय होने से यह मिट जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसा सांख्य विधि प्रोक्तः संशय ग्रंथि भेदनः प्रतिलोम अनुलोम अनुलोमाभ्याम परावर्तसमया। मेरे साथ ऐसा सांख्य विधि प्रोक्तः एष शान्ति विधिः प्रोक्तः संशय ग्रंथि भेदनः संशयग्रन्थिभेदनः प्रतिलोम अनुलोमाभ्याम प्रतिलोमानुलोमाभ्याम् परावर्तसमया। परावर्तदिशामया। ऐसा यह सांख्य विधि, सांख्य वैशेषिक दर्शन की विधि प्रोक्त कहे गए संशय संदेहों की ग्रंथि गांठ भेदना तोड़ने वाला, प्रतिलोम अनुलोमाभ्याम सीधे और उल्टे दोनों ही क्रमों में, पर आध्यात्मिक जगत अवर तथा भौतिक जगत की निकृष्ट स्थिति दर्शा देखने वाले के द्वारा माया मेरे द्वारा। इस तरह हर भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु से पूर्ण, इस तरह हर भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु के पूर्ण दृष्टा दृष्टा मैंने यह सांख्य ज्ञान कहा है। मैंने यह सांख्य कहा है। हाँ, भगवान ने सूक्ष्म में बताया, लेकिन बताया अच्छा लगा। जो शिष्य तथा संहार के तथा संहार के वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा संशय को नष्ट करता है। संशय को नष्ट करता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, उनके विनीत सेवकों द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया कि भौतिक मन जीवन की अनेक संकल्पनाओं को स्वीकार करता है और बहिष्कार करता है, जिससे पूर्णता की वास्तविक विधि के विषय में असंख्य झूठे तर्क उत्पन्न होते हैं।
किंतु जिस व्यक्ति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वो विमल बुद्धि के द्वारा सब कुछ देख सकता है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि परमेश्वर किस तरह सृजन और संहार करते हैं, वो भवबंधन से मुक्त हो सकता है और श्री भगवान की नित्य सेवा में अपना समय बिता सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंध के सांख्य दर्शन नामक 24वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। अब 25 में कहे 13 श्लोक डिसाइड करने होंगे। हरे कृष्ण। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। पढ़ लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयात् ईरतश्च अर्थे स अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्या तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा आम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोज्झितवो अत्र परमो निर्मत्सरणां सताम् वेद्यं वास्तम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्यो हृदय अरुवध्यते अत्र शुश्रूभिष तत्क्षणात् निगम कल्पतरोरगलितं फलम् मुखाद अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम्
पिबत पिबत भागवतं भागवतमजस्वालयम् मुरुहो रसिका भुवि भावुका मुहुरौ रसिका रसिका भुवि भावुकाः भावुकाः एते चांशकला पुंस एते तु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयं भगवान् स्वयं इन्द्रियारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं व्याकुलं लोकम् लोकम् मिडियन्ति युगे युगे दयन्ति युगे मृदयन्ति युगे 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 जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगूयं भगवतो भगवतो य एतत् प्रयतो नर एतत्त्वयतो नरः प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या सायं प्रातर्भक्त्या भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते दुःखग्रामादिमुच्यते ग्रामादिमुच्यते अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे वाग्रे न अन्यद् यत् सद् असत् परम् नान्यद्यत्तदसत्परम् नान्यद्यत् परम् पश्चादहं यत् एतच्च पश्चादहम्यदेतच्च यो अविशिषेत सो अस्यहम् रीते अर्थं यत् प्रतीयेत् प्रतीयेत च आत्मनि प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो माया भाषो यथा तमा भासो यथा यथा भासो तमः यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतेषु च अवचेषनु तेषु चावचेषन् पते प्रणो प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुन आत्मनम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः जिज्ञासुनात्मनः अन्व्यतिरेकाभ्याम् व्यतिरेकाभ्याम् यत् सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूनारद शम्भु स्वयं भूनारदः शम्भो
मार कपिलो मनु मारा कपिलो मनु प्रहलादो जन को भीष्मो प्रहलादो जन को भीष्मो वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् तेरे अनुकंपां सुस्मेक्षमाणो क्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् द्यावाग्मुपुर्भी नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय तब कथामृतं तप्त जीवनम् विरीडितं कल्मषापहम् श्रवणं मङ्गलं श्रीमदाततम् ये बुद्धा जना पूजिता जना कृष्णवर्णात् कृष्णं शाङ्गोपाङ्गस्त्रापार्षदम् सुमेधस यज्ञः यजन्ति हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सारांश रह गया 24 चैप्टर का रूमा माता जी का। किसका माता जी? रूमा माता जी 24 चैप्टर का सारांश। हाँ अभी समय कितना है? समय हो जाएगा प्रभु जी, हो जाएगा। हाँ रूमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी 24वां अध्याय सांख्य दर्शन, भगवान इसमें सांख्य दर्शन के बारे में बता रहे हैं, जो कि पहले भी उन्होंने कपिल मुनि के द्वारा प्रकट किया था। इस अध्याय में हमने फिर से पढ़ा। तो प्रभु जी इसका सारांश लिखा है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त उद्धव को सांख्य का उत्तीर्ण एवं अद्वितीय ज्ञान देने जा रहे हैं, जिससे मनुष्य के सभी प्रकार के संशय तथा बंधन छिन्न हो जाते हैं और समस्त भौतिक द्वैत का भ्रम नष्ट हो जाता है। सांख्य दर्शन की यह विधि, जो आत्मा तथा पदार्थ का अंतर और विश्लेषण समझाती है, तृतीय स्कंद में भगवान कपिल द्वारा पहले भी उपदेशित की जा चुकी है। अब सीधे सतयुग में चलते हैं, जहां सभी लोग स्वरूप सिद्ध हुआ करते थे। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु को भगवान का अंश और उनकी शक्ति की अनुभूति मानने के कारण दृश्य और दृष्टा अर्थात जो दिखता है और जो देखता है, उनमें कोई अंतर नहीं होता था, क्योंकि उन लोगों की दृष्टि में
कोई भी भेद नहीं होता था। भगवान ने स्वयं को दो कोटियों में विभक्त किया, पहली प्रकृति और दूसरा जीव जो प्रकृति को भोगने का प्रयास करता है। भौतिक होने के कारण प्रकृति पदार्थ को प्रकट करती है और जीव को चेतना से युक्त होकर भोक्ता कहा जाता है, क्षमा कीजिए। जब भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो जीव की इच्छा पूर्ति हेतु तीनों गुण यथा सतो रजो तथा तमोगुण उत्पन्न होते हैं, जिनमें निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव बद्ध बनता है। फिर गुणों से महत्त्व उत्पन्न होता है, जिससे मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। महत्त्व ज्ञान शक्ति से युक्त होता है। ज्ञान कर्म और तर्कों के आवरण के कारण अंधकार यानी अज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। मिथ्या अहंकार महत्त्व से प्रकट होकर भौतिक अनुभूति, इंद्रियों और मन का कारण बनता है। 7वें और 8वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों के द्वारा इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। और यही मिथ्या अहंकार आत्मा तथा पदार्थ दोनों को ढक लेता है, जिसकी अनुभूति तीनों गुणों के रूप में प्रकट होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा तो दिव्य है, फिर जीव मोहित क्यों होता है? तो उत्तर यह है कि मिथ्या अहंकार आत्मा तथा शरीर जो क्रमशः चेतन और जड़ हैं, अर्थात आत्मा जो चेतन है और शरीर जो जड़ है, दोनों का मिश्रण है। और जीव प्रकृति को भोगने की इच्छा के कारण प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित होकर भौतिक जगत में मोहमय पहचान बना लेता है। इससे आगे चलते हैं 12वां 13वां श्लोक, जहां भगवान समझाते हैं, ब्रह्मांड के भीतर भगवान प्रवेश तो करते हैं परंतु अपना धाम नहीं त्यागते। अब भगवान ब्रह्मांड की रचना समझा रहे हैं। फिर भगवान की नाभि से वैश्विक कमल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा जी आसीन होकर उत्पन्न होते हैं। भगवान उद्धव जी को ये सारा ज्ञान फिर से समझा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में संशय था कि इन सभी भ्रामक ग्रंथियों को कैसे तोड़ा जाए। तो अब भगवान उन्हें पूरा ब्रह्मांड की रचना समझा रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने महान तपस्या करके भूर भुव और स्वर नामक लोकों को के अधिष्ठाता देवों की रचना की, जो आज प्रभु जी ने हमें समझाया। स्वर्ग देवताओं के लिए, भूवर लोक भूत प्रेतों के लिए, पृथ्वी लोक मनुष्यों और मृत प्राणियों के लिए अर्थात मर्त्यों के लिए, और सत्यलोक महरलोक जनलोक तपलोक मोक्ष कामियों के लिए बनाया गया। पृथ्वी के निचले यानी अधो भाग को असुरों और नागों के लिए निर्धारित किया गया। प्रकृति के गुणों से प्रभावित कर्मों के प्रतिफल के रूप में ये लोग अलग अलग जीवों के गंतव्य बने, परंतु भक्तों का गंतव्य तो भगवान का शाश्वत धाम ही बना रहा, क्योंकि भगवान अपना धाम कभी नहीं त्यागते। श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मचारियों के लिए महरलोक और जनलोक, वानप्रस्थियों के लिए तपलोक, सन्यासियों के लिए सत्यलोक, परंतु भगवान के लिए वैकुंठ लोक निवास स्थल कहलाया। प्रत्येक जीव में भौतिक प्रकृति और आत्मा दोनों रहते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक कार्य में उसका आदि कारण निश्चित रूप से निहित रहता है। ठीक वैसे ही जैसे सोना और मिट्टी या सोने से बने आभूषण और मिट्टी से बने पात्र वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, चाहे फिर उन्हें नष्ट ही क्यों ना होना पड़े। वस्तु की बाहरी स्थिति में परिवर्तन होने के बाद भी उसकी आदि अवस्था वैसी ही बनी रहती है। यहाँ भगवान उदाहरण देते हैं कि ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी या सोने से बने पात्रों और आभूषणों में उनके गुण वैसे ही बने रहते हैं जैसे उनके बनने से पहले या उनके विनष्ट होने के बाद। इससे यह ठीक समझ में आता है कि पृथ्वी तथा अन्य तत्व महत्त्व से उत्पन्न होते हैं, परंतु महत्त्व इनकी रचना और विनाश के पहले और उसके बाद में
वैसे का वैसे ही बना रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर महत्त्व का कारण क्या है? तो इसका उत्तर है कि महत्त्व के कारण स्वयं श्री भगवान हैं, जो समस्त कारणों के आदि कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। भौतिक प्रकृति उनकी शक्ति है। महाविष्णु उनके पूर्णांश हैं। काल उनकी क्रिया है, परंतु सभी उनके अधीन हैं, जिसके द्वारा सृजन, पालन और संहार होता है। भगवान के दृष्टिपात के बिना प्रकृति और काल क्रियाशील नहीं हो सकते। ना ही जीव और ना ही उनका भोग हो सकता है। ये सब केवल और केवल भगवान की शक्ति और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। 21वें श्लोक में भगवान समझाते हैं कि समस्त लोग उनके विश्व रूप में सुप्त अवस्था में रहते हैं और 5 तत्वों के संयोग से अलग अलग जगतों के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ अकेले रहेंगे? हरे कृष्ण। भगवान उद्धव जी को समझाते हैं कि जिस क्रम में सृष्टि का सृजन होता है, ठीक उसी क्रम में अर्थात उसके उल्टे क्रम में अपने अपने कारणों में सृष्टि लीन हो जाती है। 27वें श्लोक में इसका तात्पर्य, इसका अनुवाद हमें सब कुछ समझाता है, जिसे अब मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ती हूँ। फिर से लेती हूँ इसको। भगवान उद्धव जी को समझाते हैं कि जिस क्रम में सृष्टि का सृजन होता है, ठीक उसी प्रकार अर्थात उसी के उल्टे क्रम में सभी अपने अपने कारणों में पूरी तरह से लीन होते जाते हैं। अर्थात श्री भगवान में सब कुछ अंत में जाकर के लीन हो जाता है, जहां से इसका सृजन प्रारंभ हुआ था। संहार के समय जीव का शरीर भोजन में, भोजन अन्न में, अन्न पृथ्वी में, पृथ्वी गंध में, गंध जल में, जल स्वाद में, स्वाद अग्नि में, अग्नि रूप में, रूप स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, आकाश ध्वनि में, और इस प्रकार सभी इंद्रियां अपने अपने उद्गम में अर्थात कारणों के अपने अपने अधिष्ठाता देवों में लीन होती जाती हैं। फिर ये सभी मन में लीन हो जाते हैं। मन सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है। शब्द तामसिक अहंकार में लीन हो जाता है और फिर अहंकार प्रकृति में लीन हो जाता है। प्रकृति गुणों में लीन हो जाती है। यहाँ पर प्रभु जी एक बहुत बड़ा प्रश्न आया था। यहाँ 2 लाइनों में 2 अलग अलग विरोधाभास यानी कंट्रोवर्सी थी। पहली लाइन में आया था कि प्रकृति गुणों में लीन हो जाती है और फिर दूसरी ही लाइन में आया था कि गुण प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुई थी, लेकिन जब इस अनुवाद को पूरा पढ़ा तो फिर यहाँ से आगे इसका उत्तर क्लियर होता है। अब जिसे आगे धीरे धीरे पढ़ती हूँ कि प्रकृति में लीन हुए, फिर प्रकृति के गुणों में क्वेश्चन है, सॉरी, ये कि प्रकृति में लीन होने के बाद गुण प्रकृति में लीन कैसे हो सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन नोट किया था। इसका उत्तर है अर्थात गुण प्रकृति के अव्यक्त रूप में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त, जी प्रभु, जिसका उत्तर भी मिल गया यहाँ। अव्यक्त काल में लीन हो जाता है और काल स्वयं परमेश्वर में लीन हो जाता है। अर्थात जहां से यह चक्र शुरू हुआ था वहीं उसी उद्गम स्थान तक वापस पहुंच जाता है। सीधे क्रम में यह चक्र सृजन कहलाया था। अब उल्टे क्रम से चलता हुआ और विलीन होता हुआ यही चक्र अर्थात प्रक्रिया संहार कहलाती है। जिस प्रकार सृजन के समय सब कुछ क्रमबद्ध होकर प्रकट हुआ था, उसी प्रकार उल्टे क्रम से विघटन होते हुए अपने आदि कारण अर्थात आदि स्रोत श्री भगवान तक वापस पहुंच जाता है। भगवान द्वारा उद्धव जी को दिए गए इस ज्ञान को समझ लेने से मनुष्य के सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। इस ज्ञान को पारंपरिक रूप से हमें प्रदान करने के लिए श्रील प्रभुपाद को कोटि कोटि नमन। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। और प्रभु जी, आपने जो हमें ये सब समझाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं भूल गया कि इसका सारांश भी करवाना। धन्यवाद हर्षा माता जी, आपने याद दिला दिया, क्योंकि मैं इन चीजों को ऑर्गेनाइज करके जब ये
आज की क्लास है, तो मैं ऑर्गेनाइज करके दिमाग में रखता हूँ, पहले ये होगा फिर ये होगा। तो मैं ये कर ही नहीं पाया कल, क्योंकि हमारे घर इतना अस्त व्यस्त पड़ा था, वह उसी में इतने उलझ गए और गर्मी में सब निकल गया दिमाग से। बहुत धन्यवाद आपका माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी सादर कृष्णा चरण प्रभु जी, वंदन दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे कोटि कृष्णा कोटि प्रभु धन्यवाद जी, प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।